Let's continue from question number 27. Fracture in which there is an open wound or break in the skin near the site of broken bone is called. मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके जो बोन जो है वो स्किन से बाहर आती है. फ्रैक्चर के 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है क्लोज फ्रैक्चर जो कि सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है. सेकेंड वी हैव कंपाउंड फ्रैक्चर जिसको ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं और इसके अंदर बोन स्किन से आउट हो जाती है. ठीक है, यू कैन एक्चुअली सी द बोन. लेकिन जो थर्ड हमारे पास टाइप होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जिसके अंदर एक तो बोन आपको स्किन से बाहर भी निकल जाती है, यानी कि स्किन पूरा उसके अंदर वियर एंड टियर्स आ जाता है. दूसरा कि जितना भी उसका सराउंडिंग टिश्यू होता है वो भी डैमेज होता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बात की कि ये तो ओपन वाउंड है और ओपन वोंड है और क्या है ब्रेक इन द स्किन. तो ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर जिसका दूसरा नाम ओपन फ्रैक्चर है उसमें होता है. तो 27 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा. आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 28. Callus replaces the original blood clot and holds the end of bone together. हमारे पास जब ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट बनता है बोन के फ्रैक्चर के टाइम पे, बोन जब ब्रेक होती है उसके अंदर फ्रैक्चर होता है उसको हेमाटोमा कहते हैं. और वहाँ पे फिर उसकी रिकवरी के लिए सेल्स आके उस ब्लड क्लॉट को रिप्लेस करते हैं. उन सेल्स को कैलस कहा जाता है. और फिर बोन जो है वो इन द एंड आपस में जुड़ने लगती है और इसको यानी कि कैलस फॉर्मेशन को रिप्लेस करने में टाइम लग जाता है तकरीबन 3 से 4 वीक्स का. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है. नी एंड एल्बो जॉइंट्स एग्जांपल होते हैं किसके? नी जॉइंट में यानी कि पेटला के ऊपर जो जॉइंट होता है उसमें, और जो एल्बो पे जॉइंट है. अब इसमें हमारे पास 360 डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. लेकिन आप देखो नी जॉइंट के अंदर हर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. फिर फाइबर्स जॉइंट आपने देखा होगा इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती. स्कल के अंदर सुचर्स होते हैं, वो फाइबर जॉइंट का एग्जांपल होता है. कार्टिलेजियस जॉइंट हमारे वर्टिब्रे के अंदर मौजूद होता है. हिंज जॉइंट में डोर लाइक मूवमेंट होती है 90 डिग्री के ऊपर. तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है. नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट एग्जांपल होता है हिंज जॉइंट के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट सबसे एडवांस्ड जॉइंट्स होता है. बॉल एंड सॉकेट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. तो इनमें से ऐसा कौन सा जो कि साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है? रेडियस अल्ना के दरमियान में. देखो स्कल बोन में तो ये तो नहीं होगा, इसमें होता है फाइब्रस जॉइंट. उसके बाद रिब और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में भी नहीं होगा, यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है. फिर उसके बाद क्लेविकल और स्कैपुला, रेडियस अल्ना. हमारे पास क्लेविकल और स्कैपुला के दरमियान में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती. यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, रेडियस और अल्ना, ये जो आपकी आर्म है इस तरीके से, यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे अल्ना, इन दोनों के दरमियान में साइनोवियल जॉइंट होता है. ये ह्यूमरस है. क्वेश्चन नंबर 31. द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ फोर आर्म, यहाँ पे और यहाँ पे. रेडियस अल्ना और हमारे पास जो हैंड की बोन होती है रिस्ट में बेसिकली कौन सा जॉइंट होता है? देखो पिवट जॉइंट हम लोग कहते हैं जब हमारे पास हम लोग देखो आर्म को हम लोग इस तरीके से 180 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो वो जो जॉइंट की वजह से मूवमेंट हो रही है वो पिवट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट में 360 डिग्री पे मूवमेंट होती है. हिंज जॉइंट आपके पास डोर लाइक मूवमेंट होती है. लेकिन आप देखो रिस्ट में आपको हर डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगी, राइट लेफ्ट अप डाउन 360 भी. तो ये मल्टी स्टेज जॉइंट है, इसमें मल्टीपल जॉइंट्स होता है हमारे पास. 32 एल्बो जॉइंट एग्जाम्पल है किस जॉइंट का?
अभी हमने देखा था एल्बो जॉइंट के अंदर हमारे पास हिंज जॉइंट का एग्जांपल होता है ये। इंजरी टू अ लिगामेंट, लिगामेंट पे जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है कि मोच आती है जिसको आप स्प्रेन कहते हो, ठीक है। आइसिंग एंड फिजिकल थेरेपी आर द मेथड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आइसिंग एंड फिजिकल थेरेपी। जॉइंट डिसलोकेशन की ट्रीटमेंट है, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं होगा बिल्कुल भी। क्लेफ्ट पैलेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब हमारे पास ओपनिंग होती है पैलेट के अंदर, जो ओपनिंग खुलती है नेसल कैविटी के अंदर, तो उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। ये एक बर्थ डिफेक्ट है। डिस्क स्लिप की ट्रीटमेंट के लिए आइसिंग नहीं की जाती। जॉइंट डिसलोकेशन, जब आपके पास बोन्स अपनी जगह से हिल जाए तो उसके लिए फिजिकल थेरेपी तो ठीक है, लेकिन आइसिंग नहीं। तो आप स्प्रेन, हमारे पास सही जवाब है स्प्रेन। मोच को ठीक करने के लिए आइसिंग इज़ अ करप्शन, ठीक है।